नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे डेली इस समय आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं। उसी क्रम में साथियों, ये आज आप लोगों की इतिहास की क्लास होनी है, अर्थात हिस्ट्री की क्लास होनी है। तो हिस्ट्री की क्लास को हम लोग यहाँ पे करेंगे। कल हम लोग साथियों पांडुलिपियों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। किसके बारे में? पांडुलिपि के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे कि पांडुलिपि क्या होती है। पांडुलिपि के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे, जिसके बारे में हम लोग पढ़े कि पांडुलिपि पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता है। जैसे पांडुलिपि प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था। आज के टाइम में जो पुस्तकें प्रिंटेड होके आ रही हैं, जो पुस्तकें आ रही हैं, प्राचीन काल में उन सभी पुस्तकों को हाथों से लिखा जाता था। उसी चीज़ों को पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक साथियों, ये एक रिवीजन के तौर पे हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अगली बात कहें अगर, तो हस्तलिखित होने के कारण इन्हें पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते थे। क्या कहते थे? हस्तलिखित इन सभी पुस्तकों को पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे, अर्थात हाथ से लिखी हुई पुस्तक। ठीक, सामान्यतः पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से बने विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। सामान्यतः जो भी पुस्तकें प्राचीन काल में लिखी जाती थी वो भोजपत्र में लिखी जाती थी। ठीक, तो साथियों हम लोग पांडुलिपि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ। क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ। आज की क्लास में हम लोग धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे। साथियों, धर्म ग्रंथ की बात करें तो पहले हम लोग वैदिक ग्रंथ पढ़ेंगे। कौन सा ग्रंथ? वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथ क्या होता है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वैदिक ग्रंथ जो है, यह सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसकी कुल संख्या 4 है। वैदिक ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी कुल संख्या 4 है। इसकी कुल संख्या इसकी कुल संख्या 4 है। इन चारों अगर वैदिक ग्रंथों की बात करें तो पहला होता है ऋग्वेद। पहला कौन सा वेद होता है? पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, दूसरा होता है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा होता है अथर्ववेद। साथियों, वैदिक ग्रंथ की बात हम लोग कर रहे हैं, धर्म ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। धर्म ग्रंथ में पहला हम लोग वैदिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। वैदिक ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ वैदिक ग्रंथ जो होता है या सबसे प्राचीन ग्रंथ होता है, इसकी कुल संख्या 4 होती है। वैदिक ग्रंथों की संख्या 4 होती है। पहला ग्रंथ होता है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। साथियों, अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ऋग्वेद की बात करें 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। साथियों, अगर बात करें तो ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुति है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुति पाई जाती है। ठीक, और साथियों अगर बात करें तो ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त एवं कुल 10 मंडल हैं।
ऋग्वेद की बात करें सॉरी, इसे हम थोड़ा सा मिटाते हैं, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। वैदिक ग्रंथों की संख्या हम लोग एक एक करके सभी वैदिक ग्रंथों को पढ़ेंगे। पहला ऋग्वेद हम लोग पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद में 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। और साथियों, ये जो ऋग्वेद होता है इसमें देवताओं की स्तुति, मुख्यतः देवताओं की स्तुति की बात की गई है। मुख्यतः देवताओं की स्तुति। देवताओं की स्तुति की बात की गई है। साथियों, अगर ऋग्वेद की बात किया जाए तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। इसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं, और 10 मंडल हैं। ठीक, ऋग्वेद में 1028 सूक्त एवं कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। ठीक साथियों, अब अगली बात हम करेंगे यजुर्वेद की। दूसरी बात हम लोग करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद के बारे में बात करें साथियों, तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजु का अर्थ होता है, ऋग्वेद में जो है इसका, यजुर्वेद में यजु का अर्थ, यजु का अर्थ यज्ञ से होता है। यजुर्वेद में यजु का अर्थ यज्ञ होता है। ठीक, इसमें अगर यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का, इसके अंतर्गत यज्ञों के विधियों एवं विधि विधानों का संकलन प्राप्त होता है। एक एक पॉइंट हम आपको नोटिस करवा रहे हैं, आप लोग बढ़िया ज़बरदस्त अच्छी अपनी नोटबुक तैयार करिएगा। साथियों, यजुर्वेद की बात करें तो यजु का अर्थ यज्ञ से होता है, और इसके अंतर्गत यज्ञों के विधि एवं विधि विधानों, यज्ञों के विधियों एवं विधि विधानों के संकलन की बात की जाती है। साथियों, अगर बात करें तो यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य, यह गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है। ठीक, अगली बात साथियों हम लोग सामवेद की करेंगे। साम का शाब्दिक अर्थ गान से होता है। अगली बात हम लोग ऋग्वेद पढ़ लिए, ऋग्वेद पढ़ लिए, यजुर्वेद पढ़ लिए, अब हम लोग सामवेद पढ़ेंगे। सामवेद सॉरी, साम का अर्थ साथियों, साम का अर्थ गान से होता है। किससे? गान से, गान से होता है।
साम का अर्थ गान से होता है। साम का शाब्दिक अर्थ गान से होता है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। भारतीय संगीत सामवेद को गान, साम का शाब्दिक अर्थ गान से होता है और इसे भारतीय संगीत का सामवेद को भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। अब अगर साथियों बात करें, सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में मुख्यतः सूर्य जो देवता है हमारे, सूर्य भगवान, सूर्य के स्तुति के मंत्र प्राप्त होते हैं। सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ गान से होता है। इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य के स्तुति के मंत्र की प्राप्ति होती है। अगली बात साथियों हम लोग अथर्ववेद की करेंगे। अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई है। आपको बता दें कि अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई है और इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, रोग निवारक मंत्र, जादू टोना आदि के विषयों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद की बात हम लोग करेंगे। अथर्ववेद इसकी रचना सबसे अंत में हुई है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, इसके अंतर्गत ब्रह्म ज्ञान, जादू टोना, इसके अंतर्गत ब्रह्म ज्ञान, जादू टोना और धर्म, समाज निष्ठा, औषधि का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, किसका प्रयोग, औषधि प्रयोग, और रोग निवारक मंत्र, मंत्र की बात की गई है। अथर्ववेद में साथियों ब्रह्म ज्ञान, जादू टोना, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग और रोग निवारक मंत्र की बात की गई है। अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया। ठीक साथियों, वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों के माध्यम से प्राचीन आर्यों की अगर बात किया जाए, वेदों के माध्यम से अगर हम प्राचीन आर्यों के बात करें तो प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अगर बात करें तो उनके आर्थिक जीवन पर प्रकाश भी इसके माध्यम से मिलता है। वैदिक युग की संस्कृति दशा को ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। वेद जो होता है ये वैदिक युग की क्या संस्कृति थी, क्या रीति रिवाज था, किस प्रकार का उस समय किसी भी चीज़ों का चलन हुआ करता था, उसके बारे में अध्ययन करने की बात हमें वेदों के माध्यम से प्राप्त होती है।
ठीक, अगली बात साथियों हम लोग बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की। अगला ग्रंथ जो होगा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की बात हम लोग आगे करेंगे, इसे आप लोग नोटिस कर लिए होंगे। ब्राह्मण ग्रंथ की बात हम लोग आगे करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करें साथियों, तो वेदों में दिए गए यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान को अच्छी तरह समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। किस लिए की गई कि वेदों में दिए गए यज्ञों, वेदों में दिए गए यज्ञों, वेदों में दिए गए यज्ञों और कर्मकांडों के विधान को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। अगला साथियों हम लोग आरण्यक ग्रंथ की बात करेंगे। किसके? आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ की अगर बात करें साथियों, तो आरण्यक ग्रंथों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन होता है। आरण्यक ग्रंथ में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन होता है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का अध्ययन होता है। साथ ही साथ साथियों हम आपको बताएं कि इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर यज्ञवाद के स्थान पर चिंतन, किसकी बात? चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक साथियों, अब अगर हम लोग अगली बात करेंगे उपनिषद, तो उपनिषद की हम लोग अब आगे बात करेंगे। उपनिषद की साथियों अगर हम लोग बात करेंगे उपनिषद की, तो उप का अगर शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए तो समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। हम लोग अब आगे बात करेंगे उपनिषद की। थोड़ा सा फास्ट करेंगे जिससे चीज़ें फास्ट हों, हमें सिलेबस भी जल्दी ख़त्म करना है, साथ में हम लोगों को कुछ रिवीजन भी करना है।
उपनिषद की बात करेंगे हम लोग। हिस्ट्री की क्लास यहाँ पे कर रहे हैं। उपनिषद ठीक साथियों, उपनिषद की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उप का शाब्दिक अर्थ होता है समीप। उप का शाब्दिक अर्थ समीप और निषद का अर्थ बैठना होता है। अर्थात की अगर बात करें तो जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप, जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है, उसे उपनिषद कहते हैं। अब साथियों इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को दूसरे नाम वेदांत से भी जानते हैं। उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत भी है। उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत भी है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है वह उपनिषद के एक भाग से लिया गया है। साथियों हम अगर बात करें तो उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है। अगर हम लोग उपनिषद की कुल संख्या की बात किया जाए तो उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है। उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है। साथियों भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जो हम लोग देखते हैं अक्सर सिक्कों में नोटों में लिखा होता है, सत्यमेव जयते उपनिषद के एक भाग मुंडोक उपनिषद, क्या मुंडकोपनिषद से लिया गया है। साथियों हम लोग उपनिषद की बात कर रहे हैं तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप। उप का शाब्दिक अर्थ समीप होता है और निषद का शाब्दिक अर्थ बैठना होता है। अर्थात अगर पूरे उपनिषद की बात हम लोग करें तो जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसी को उपनिषद कहते हैं। उसी को हम उपनिषद कहते हैं। किसके? गुरु के समीप बैठकर। ठीक,
तो साथियों अगली बात है कि उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत भी है। उपनिषद के अगर दूसरे नाम की बात करें तो वेदांत भी है, और उपनिषद की कुल संख्या की बात करें तो 108 है। और भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जो हम लोगों के सिक्के में, नोटों में लिखा रहता है, ठीक, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ये जो उपनिषद का 108 उपनिषद की कुल संख्या 108 जो मानी गई है, इसी में से एक भाग है कौन सा, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ही राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को उठाया गया है, सत्यमेव जयते को उठाया गया है। ठीक साथियों, अब हम लोग अगर बात करें अगली बात तो वेदांगों की बात करेंगे, वेदांग की। वेदों का अध्ययन समझने के लिए वेदांग काफ़ी सहायक होते हैं। इसकी कुल संख्या 6 होती है, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन्हीं को हम लोग वेदांग कहते हैं। अगली बात हम लोग वेदांग की करेंगे। अगली बात हम लोग वेदांग की करेंगे। वेदांग, वेदांग की अगर हम लोग बात करें साथियों, तो वेदांग की अगर हम लोग बात करें तो वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांग काफ़ी सहायक होता है। इसकी कुल संख्या 6 है। इसकी कुल संख्या इसकी कुल संख्या 6 है। कौन कौन सी है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ठीक, क्या है, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, छंद और ज्योतिष, छंद और ज्योतिष। वेदांग की अगर बात करें तो वेदांग की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब साथियों हम लोग बौद्ध धर्म ग्रंथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बौद्ध धर्म ग्रंथ की बात करेंगे। बौद्ध धर्म ग्रंथ, इसे आप लोग नोट किए होंगे। बहुत ही डीपली आप लोगों को अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ साथियों, अगर बौद्ध धर्म ग्रंथ की बात करें तो यह पाली भाषा में लिखा गया है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म यह पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म की बात करें तो यह पाली भाषा में लिखा गया है और बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन जातक कथाओं में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुतार निकाय में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुतार निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख इसमें मिलता है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख प्राप्त होता है। अब साथियों अगर अगली बात करें, बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथों में अगर बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसमें अगर बात करें तो ये कुल मिला के सुत्त पिटक,
विनय पिटक और अभिधम्बी पिटक हैं। कौन कौन से? बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला होता है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। पहला सुत्त पिटक, अगला होता है विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। हम लोग बौद्ध धर्म ग्रंथ की बात किए। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें बौद्ध धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ में अगर बात करें तो बौद्ध धर्म ग्रंथ में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब अगर बात करें तो इसके अंतर्गत, त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक जो होता है इसके 3 भाग हैं। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। अगली बात साथियों, हम लोग जैन धर्म ग्रंथ की बात करेंगे। जैन धर्म ग्रंथ, आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। बेहतर तरीके से बिल्कुल डीपली पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। आप लोग चाहे यूपी टेट दीजिए, चाहे सी टेट या तो फिर सुपर टेट का एग्ज़ाम दीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में आने के चांस रहते हैं। एग्जामिनर के मूड के ऊपर उस समय डिपेंड होता है कि उस समय वो कहाँ से क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा। जैन धर्म ग्रंथ की बात की जा रही है साथियों। जैन धर्म ग्रंथ की रचना मुख्यतः प्राकृत भाषा में हुई है। जैन धर्म ग्रंथ की रचना मुख्यतः प्राकृत भाषा में हुई है। इसकी रचना मुख्यतः प्राकृत भाषा में हुई है। और साथ ही साथ बात करें तो जैन ग्रंथ का संकलन गुजरात में ईसा 6वीं शताब्दी में हुआ था। गुजरात के बल्लभी में ईसा 6वीं शताब्दी में हुआ था। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत, महावीर स्वामी द्वारा जो भी मौलिक सिद्धांत दिया गया है, 14 प्राचीन ग्रंथ हैं। ठीक, जो भी ये सिद्धांत दिया गया उस सिद्धांत में 14 प्राचीन ग्रंथ है, जिसे पूर्व कहते हैं। ठीक साथियों, बाद में उन्हें 12 अंगों एवं 12 उप अंगों में विभाजित किया गया। बाद में इसे 12 अंगों और 12 उप अंगों में विभाजित किया गया। जैन ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत है। जैन ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की अगर बात करें तो वह हेमचंद्र कृत है, जिसका नाम है परिशिष्ट पर्व। जैन ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण कृति की बात करें तो यह है परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व, ठीक, कौन सा है? परिशिष्ट पर्व, जिसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। अगर हम परिशिष्ट पर्व की बात करें तो परिशिष्ट पर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। परिशिष्ट पर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा
जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक साथियों, ये हमारा जैन धर्म ग्रंथ था। और अगर बात करें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैन ग्रंथ की अगर बात करें तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है, इसकी बात नहीं की जाएगी। अब साथियों अगर हम लोग अगली बात करें तो इतिहास का काल विभाजन हम लोग अगले बात में करते हैं। ठीक, अब हम लोग इतिहास के काल विभाजन की बात यहाँ करेंगे। इतिहास का काल विभाजन साथियों, अब इतिहास का काल विभाजन हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास को यहीं से ओवर करते हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, चीज़ें भी आप लोगों के समझ में आए, ज़्यादा आपका भी बर्डन ना बढ़े। अगर आप लोग बाल विकास की या हिंदी की क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग उस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप हमसे सिर्फ 7 दिन तक जुड़े रहिए लगातार। उसके बाद आप देखिएगा कि आप लोगों को चीज़ें क्या दी जा रही हैं। बाल विकास की और हिंदी की क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोगों को उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप वहां से उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।